हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ये एक फील्ड है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ठीक है, आज इसी के ऊपर में हम लोग फोकस करने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूलाज आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? जैसे ये होते हैं, एक्स एक्सिस है तो इसीलिए हम लिखेंगे एक्स एंड जीरो। ओके, क्योंकि वाई एक्सिस का हम लोग जीरो लेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑन पॉइंट हम लेते हैं वाई एक्सिस, तो ये होंगे जीरो एंड वाई। हम एक्स को जीरो करेंगे और यहाँ पर वाई लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। डिस्टेंस फॉर्मूला हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, यहाँ दो पॉइंट्स दिया गया है। P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, एंड दूसरे हैं Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। ठीक है, तो हमको इसका जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, P एंड Q का डिस्टेंस, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम ऐसे लिखते हैं P एंड Q। सपोज हमारे ये लाइन सेगमेंट है, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। सो इसकी जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये है x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। सो अब हम देखेंगे PQ, जो डिस्टेंस फार्मूला है। PQ का डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे निकाला जाएगा PQ? तो आपको देना क्या है, रूट ओवर ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सपोज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिया गया है 2 एंड 3 और एक दिया गया है 4 एंड 1। सो हमारा डिस्टेंस फार्मूला यही होता है कि P हमारा पॉइंट क्या है, पहला P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 3 एंड Q का कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 1। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 कौन है, 4 है, यहाँ लिखते हैं 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का है 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए रूट ओवर, सो हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इट इज इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी हम देते हैं रूट ओवर। अभी क्या करना है ना, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 है। आंसर आया √8। डिस्टेंस बिटवीन PQ, इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं जरा सा। √8 को हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि होता है 2 2 4 4 2 8। तो अंडर रूट डबल 2 बिकम होल 2 रूट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इफ द पॉइंट PX, एक पॉइंट है PX एंड Y, ये दोनों कोऑर्डिनेट है P के। तो P X एंड Y मीन्स दीज आर द कोऑर्डिनेट्स
डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये है ए, ये है ए और ये है आपका बी। तो उस दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी दिया गया है। सपोज ए के लिए है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इधर ये है x2 एंड y2। अभी बोला गया है फाइंड द, और एक चीज दिया गया आपको, ये दोनों ये लाइन डिवाइड होते हैं एक मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट कौन है? P। तो ये तो पॉइंट P, ये जो पॉइंट P डिवाइड करता है, तो ये जो लाइन ए बी है, इसको, इसका कोई भी एक पॉइंट में P है, P। तो P का कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। अभी ये जो दो लाइन डिवाइड हुए हैं उनका रेशियो दिया गया है, इतना से इतना पार्ट आपका m दिया गया है और इतना से इतना पार्ट आपका n दिया गया है। सो हमारे रेशियो क्या है? रेशियो दिया गया है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। रेशियो इज गिवन एज m इज टू n। सो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये m है और ये लाइन का जो दूसरा पार्ट है वो n है। ठीक है, तो हमको निकालना है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होगा, फिर से एक बार डायग्राम बना के दिखाते हैं हम। ये हो गया ए बी, एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है ए बी, ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, x1 एंड y1 एंड हियर इट इज x2 एंड y2। अभी क्या करेंगे, ये जो है P, ये कोई भी एक पॉइंट है लाइन का ऊपर P, इसका कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। आपको यही दोनों का कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है कि x और ये y का वैल्यू क्या है। बट उसके पहले जो रेशियो है, ये जो P पॉइंट है, ये कहाँ पर है? A से लेकर P का डिस्टेंस हो रहा है m, माने m पार्ट है, ये जो पार्ट है m पार्ट, और ये P से लेकर B का पार्ट है n। तो आपको अभी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये x का वैल्यू एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो P का जो x एंड y है हमको निकालना है x एंड y। तो x कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, ये जो हमारा रेशियो था m/n, ठीक है, ये m को लेंगे, m पार्ट को लेंगे और उसमें लिखेंगे x2 प्लस n, सेकेंड पार्ट लेंगे हम, n x1 बाय m प्लस n। ये हो गया x निकालने का फॉर्मूला। अभी आपको ये y भी निकालना है, तो y निकालने का फॉर्मूला होगा m लेंगे हम, रेशियो का पहला जो है m को लेंगे, देन y निकाल रहे, y कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसलिए हम क्या करेंगे y2 प्लस n y1 लेंगे डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो डिवाइडेड बाय है उसमें आपको रेशियो को ही ऐड करना है, m प्लस n। चलिए एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। टू फाइंड व्हाट, आपको फाइंड क्या करना है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 and 7 and, और एक कोऑर्डिनेट्स दिया गया आपको 4 and -3 इन द रेशियो। अभी रेशियो क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है 2:3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ये है लाइन जिसका दोनों तरफ एरो मार्क रहेगा, ये है लाइन ए, ये है लाइन बी। इसका कोऑर्डिनेट सी जो है पहला वाला ए के लिए है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 7 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट्स है ये है 4 एंड -3। अभी बोला गया है ये जो 2:3 है, माने ये लाइन कहीं से बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, तो हम यहाँ ये पॉइंट को लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, और हमको ये दोनों का वैल्यू को निकालना है।
ये जो P पॉइंट्स है जो लाइन को डिवाइड किया है उस पॉइंट का जो हमारा दो कोऑर्डिनेट है उसको निकालना है। तो सबसे पहले रेशियो क्या है देख लेते 2। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 2 है और ये जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आपको दिख रही है, ये देखिए ये लाइन सेकेंड पार्ट क्या है 3। पहला वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए पी एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। एक्स के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, एम x2 प्लस एम सॉरी अभी हम एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स निकालेंगे। तो x इक्वल टू फॉर्मूला है एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन। सो हम यहाँ लिखेंगे एम का वैल्यू क्या है 2। ये जो पहला रेशियो का जो पहला नंबर है 2:3, इस पहला नंबर को 2 को हम लिखेंगे और x2 कौन है, ये है x2, ये x2। तो इंटू, यहाँ को साइन नहीं है मतलब यहाँ इंटू है, तो 2 इंटू हम लिखेंगे 4 प्लस n का वैल्यू क्या है 3, सो लिखेंगे 3 इंटू x1 का वैल्यू क्या है -1, हमको लिखना है -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम है 2 सो लिखेंगे 2 प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू साइन देंगे तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 माइनस 3 बाई 5, तो होगा क्या 5 बाई 5, कैंसिल कीजिए वह 1, तो देयरफॉर x का वैल्यू आया आपका 1। अभी y कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए फॉर्मूला एम y2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन। सो यहाँ क्या करेंगे, एम का वैल्यू आपको पता ही है 2 लिए हैं, रेशियो में 2 है, इंटू y का वैल्यू y2 इक्वल टू -3, लिखते हैं -3, ये नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट डालते हैं, देन प्लस एन है 3, लिखते हैं 3 इंटू y1 इक्वल टू 7, तो यहाँ लिखते हैं 7 बाई 2, एम है 2 प्लस एन है 3, तो अभी लिखते हैं 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 7 3 जा 21 बाई 5, होगा क्या 15 बाई 5, 5 3 जा 15, सो यहाँ आंसर आया 3। Therefore, the coordinates of P are, you can write like this, P पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 1, x का वैल्यू हमारा आया, x का वैल्यू आया है 1, सो 1 इज द x वैल्यूज। ओके, नाउ y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू है आया है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम y के जगह में 3। तो दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। दिस इज योर आंसर। होप आप सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आगे का फॉर्मूला बताएं।